अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो आज का एक और वीडियो क्लास 10th के लिए एक और न्यूमेरिकल के साथ। An object 4 cm in size is placed at 55 cm in front of a concave mirror of focal length 15 cm. At what distance from the mirror should be a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find nature and size of the image. तो हमारे पास एक कनकेव मिरर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे कनकेव, ठीक है। ऑब्जेक्ट हाइट दी गई है 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है मिरर से। फोकल लेंथ भी दी गई है। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ मतलब इमेज निकालनी है, सो दैट हम क्या शार्प इमेज हमें शार्प इमेज मिल सके, ठीक है, इजी। तो पहले मैंने आपको कल बोला, एक बार फिर मेरे को ग्राफ के लिए कनकेव कन्वेक्स, ठीक है ना, UVF ऑब्जेक्ट इमेज फोकल लेंथ, ठीक है। दोनों का नेगेटिव होता है ऑब्जेक्ट, पता है आपको। इसका नेगेटिव पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव, पता है ना आपको, पता है आपको बिल्कुल। यहाँ पे देखो हमें क्या है, यहाँ पे हमें एच दिया गया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, गुड। और मुझे क्या दिया गया है, मुझे दिया गया है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर साइज इज प्लेस्ड। एक तो हाइट दी गई है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू हम क्या लिखते हैं माइनस, वो क्या है -25 सेंटीमीटर, ठीक है, बिल्कुल। और हमें फोकल लेंथ दी गई है, फोकल लेंथ किसकी है, कनकेव मिरर की, वो क्या होती है नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एक तो हमें निकालना है इमेज, दूसरा हमें निकालना है मैग्निफिकेशन, तीसरा हमें निकालना है एच डैश हाइट। ये तीन चीजें हमें निकालनी है, नेचर साइज, ठीक है ना, सारा कुछ हमें निकालना है। एक हाइट दिया गया था, एक ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई थी, फोकल लेंथ है, हमें V निकालना है, M निकालना है और एच डैश निकालना है, बिल्कुल इजी है, ठीक है, पता है ना, क्योंकि ये कनकेव मिरर की बात हो रही है। यहाँ पे कन्वेंशन मैंने लिखी है, साइन कन्वेंशन बाकी दी UVF। चलिए, वी नो दैट इमेज फार्मूला क्या है, 1/f = 1/v + 1/u, पता है ना आपको। 1/f होता है बराबर 1/v + 1/u। फर्दर लिखेंगे हम 1/f, क्या हमारा फोकल लेंथ -15, 1/v हमें नहीं पता, प्लस 1/u भी हमें पता है। u कितना है, u है -25, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25, ठीक है। तो ये है 1, इसको हम लिख सकते हैं -1/15, पता है आपको कैसे, ये 1/v ऐसी, यहाँ पे हम उसको लिख सकते हैं 1/-25, -1/25, पता है कैसे, कल भी मैंने आपको बोला था। अगर 1/-2 है, इसको हम लिख सकते हैं -1/2। अगर 3/-4 है, इसको हम लिख सकते हैं -3/4। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं उसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तभी ये जाके बनता है ऐसे। अगर 5/-6 है, एक्चुअली हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ये वाला माइनस बनेगा, नीचे वाला प्लस बनेगा, तो ये है इसका रीजन, ठीक है। चलिए, और हम यहाँ पे R लिखेंगे, पहले हम इस वाले साइड को लिखेंगे, ठीक है। 1/v - 1/25 होगा बराबर -1/15, बस मैंने इंटरचेंज किया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब 1/v निकालूंगा मैं, -1/15, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 1 + 1/25, ये वाला माइनस था, यहाँ जाके प्लस हो गया। अब यहाँ पे हम सीजर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। 1/v होगा बराबर 25 को -1 से करो -25, 50 को 1 से करो 15, 15 को 25 से करो 375, इजी है, बस कोई बड़ी बात नहीं है। 1/v क्या होगा, क्या आएगा -10/375, पता है कैसे, -25 को मुझे 15 ऐड करना है, यू विल गेट -10। अभी ये 1/v है तो मुझे v चाहिए, तो मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा, इसका भी रेसिप्रोकल होगा, तो दैट इम्प्लाइज v होगा बराबर 3
-375 अपॉन 10, मैंने उसको ऐसे ही रखना है, ठीक है। इसको आप 10 से काट सकते हो, तो ये आएगा -37.5। इसका मतलब है इमेज में कहाँ रखनी है, V नेगेटिव वाला, इसका मतलब है लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर हमें रखना है इमेज को, कहाँ पर 37.5 सेंटीमीटर पोल से, ताकि हमें एक शार्प इमेज दिखेगी। क्योंकि माइनस का क्या मतलब, माइनस का मतलब है कि लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर इमेज रहेगी, ठीक है। हो गया V। अब हमें M चाहिए, ठीक है ना। M के लिए हमारे पास फार्मूला है, M के लिए हमें फार्मूला क्या है, -V/U, पता है ना मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला, ठीक है। तो M होगा बराबर -V, माइनस एक तो माइनस और अपना माइनस 37.5, और U क्या है, U है -25। इसको आप इसे काट सकते हो, तो M आएगा -37.5 अपॉन 25। M इक्वल टू, जब आप इसको मैं डिवाइड करोगे ना 25 के साथ, यू विल गेट -1.5, -1.5। तो मैग्निफिकेशन -1.5 लिखनी, तो इसका क्या मतलब, माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब है रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है ना, बिल्कुल। अब हमें एक और फार्मूला पता है मैग्निफिकेशन का, पता है ना आपको, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि हमें पता होता है M होता है बराबर H'/H, ठीक है ना, पता है ना आपको, इमेज अपॉन हाइट, ठीक है। तो M क्या निकला हमारा, M निकला -1.5, H' हमें नहीं पता, लेकिन H पता है, कितना है 4 पहले ही। तो इसको आप 1 से डिवाइड करो, तो ये क्या आएगा, H' को 1 से करो, H' -1.5 को 4 से करो, यू विल गेट -6 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी हाइट भी निकली -6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट ये थी, तो इमेज की हाइट क्या होगी, -6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन था। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो फिर मैं एक बार फिर से आपके लिए थोड़ा सा रिवाइज करूंगा इस चीज़ को। देखो, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर है, उसको हमने 25 सेंटीमीटर मिरर के पीछे रखा, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मिरर 25। लेकिन मिरर किस मिरर की बात हो रही है, कनकेव मिरर की बात हो रही है। तो कनकेव मिरर का आपको पता है, मैंने वो कनकेव और कन्वेक्स का दोनों का साइन कन्वेंशन पढ़ाया था, UVF, पता है आपको, बिल्कुल याद हुए होंगे आपको। फोकल लेंथ है 15, तो H कितना है 4, U नेगेटिव होता है, कितना है वो 25, और F फोकल लेंथ, इसका कनकेव क्या होता है, नेगेटिव, उसका क्या होता है पॉजिटिव, बिल्कुल। तो हमें निकालना था इमेज, हमें निकालना था मैग्निफिकेशन, हमें निकालना था हाइट। तो फिर थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन इसको की, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे दिक्कत है तो आप मुझे बोलना। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।